to Heart Stories with Archana. एक आदमी बहुत ही जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरे और वो जल्दी से ही एयरपोर्ट में घुस गए। उनको देख के ऐसा लग रहा था मानो कि उनको कहीं पर जाने की बहुत ही जल्दी है और वो जल्द ही अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अभी प्लेन थोड़ा आगे उड़ान भरी ही थी कि जो प्लेन के जो कैप्टन थे उन्होंने घोषणा की कि जो बाहर का जो मौसम है वो बहुत ही खराब है, इसलिए हम जो हमारा रेडियो सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम आगे के एयरपोर्ट पे ही प्लेन उतारने वाले हैं। और वो आगे के एयरपोर्ट पे ही उन्होंने प्लेन को उतार दिया। अभी प्लेन उतरा ही था कि जो आदमी जो जल्दी में थे वो कैप्टन के पास गए और वो बहुत ही शिकायत करने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे और उनको कहा कि आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, मुझे जो कार्यक्रम है वहाँ पर पहुँचना है, वो खास मेरे लिए ही आयोजित किया हुआ है। तभी जो पास खड़े दूसरे यात्री थे उन्होंने उस आदमी को पहचान लिया और बोले, डॉक्टर पटनायक आप, और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आप टैक्सी लेके भी 3 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो भी डॉक्टर पटनायक ने उनका धन्यवाद किया और टैक्सी लेके निकल ही पड़े। अभी टैक्सी लेके निकले ही थे कि जो बाहर का मौसम था वो बहुत ही खराब था, आंधी तूफान बिजली बारिश ने गाड़ी से चलना मुश्किल कर दिया था। फिर भी जो गाड़ी का ड्राइवर था वो गाड़ी चला ही रहा था। फिर ड्राइवर को अचानक ऐसा लगा कि अब वह रास्ता भटक चुका है। उन्होंने डॉक्टर पटनायक को कहा कि हम रास्ता भटक गए हैं, तभी तो हम इस आंधी मौसम में तो गाड़ी में बैठ कर तो नहीं रह सकते, इसलिए वो एक दूसरी जगह का सहारा ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र सामने एक घर था वहाँ पर पड़ी, तो डॉक्टर पटनायक उस घर की ओर चल गए और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तभी अंदर से आवाज़ आया कि दरवाज़ा खुला है, आप अंदर आ जाइए। अंदर एक जो बूढ़ी माँ थी वो आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा, माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपका फोन का उपयोग कर लूँ। तभी जो बूढ़ी माँ थी वो मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन, यहाँ ना बिजली है ना फोन है, लेकिन तुम बैठो, सामने जो प्रभु का चरण अमृत है तो पी लो, आपकी थकान दूर हो जाएगी, और खाने के लिए भी कुछ फल है तो खा लीजिए ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आप में आ जाए। तो डॉक्टर ने उसका धन्यवाद किया और चरणामृत पी लिया। अभी बूढ़ी माँ अपने पाठ में खोई थी कि उसके पास उसकी नजर पड़ी, एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था। जैसे बूढ़ी माँ थोड़ी थोड़ी देर में उसे हिला देती थी। बूढ़ी माँ की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि ये मौसम ठीक हो जाए, और आपकी प्रार्थना भगवान जरूर स्वीकार करते होंगे। तभी बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है, परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा तब भी उसे स्वीकार कर लेगा। तभी डॉक्टर बोले, कौन सी प्रार्थना माँ जी? तभी वो बूढ़ी माँ बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है मेरा पोता है, ना उसकी माँ जिंदा है ना बाप, इसे बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवंत डॉक्टर है, क्या नाम बताया था, डॉक्टर पटनायक, वही उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ, लेकर जाओ भी तो पता नहीं वो डॉक्टर इस बच्चे को देखने को राजी होंगे भी या नहीं होंगे। बस अब बंसी वाले से यही मांग रही थी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। तभी डॉक्टर के आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। वो भरी हुई आवाज से बोले, मई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां चौदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर देते हैं। दोस्तों, वह सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है वहीं से उसकी परम कृपा शुरू होती है। तो ये कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते वो
भगवान पर विश्वास भी करने लगेंगे और जो लोग भगवान पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही होगी तो आप शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।